दोस्तों आज हम बांग्लादेश से संबंधित 3 सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जिनमें से पहला है बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना अब क्या करेंगी। वहीं दूसरा, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में अब कौन सत्ता संभालेगा। और तीसरा, वे कौन से 3 लोग हैं जिनका नाम बांग्लादेश के पीएम पद के लिए सबसे आगे चल रहा है। तो आइए एक एक करके जानते हैं। पहले सवाल, यानी कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का अब क्या होगा। तो दोस्तों, शेख हसीना ने ढाका छोड़ने के बाद सीधे भारत की तरफ उड़ान भरी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एनएसए अजीत डोभाल और शेख हसीना के बीच करीब 1 घंटे बातचीत हुई और साथ में भारतीय वायुसेना के वेस्टर्न एयर कमांड के एयर मार्शल पीएम सिन्हा भी वहां पर मौजूद थे। शेख हसीना को एयरबेस के सेफ हाउस में रखा गया है और उनकी सिक्योरिटी में वायुसेना के गरुड़ कमांडो तैनात हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं लगता कि शेख हसीना लंबे समय तक भारत रुकेंगी। हो सकता है उन्हें किसी न्यूट्रल देश भेज दिया जाए। उनके लंदन जाने की सबसे प्रबल संभावना है, जहां पर उनकी सिस्टर भी रहती हैं। वहीं उनके बेटे सजीब वाजिद जॉय ने कहा कि वे अब राजनीति में कभी वापसी नहीं करेंगी। दोस्तों, यदि दूसरे सवाल की बात करें, यानी कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में अब सत्ता कौन संभालेगा, तो दोस्तों मौजूदा हालात में बांग्लादेश में 2 तरीके से सरकार बन सकती है। इनमें से एक तरीका है परंपरागत और दूसरा है केयर टेकर सरकार। इस तरीके की बात करें, यानी कि परंपरागत तरीका, तो दोस्तों इसमें चीफ जस्टिस को बांग्लादेश का पीएम बनाया जा सकता है। दोस्तों, बांग्लादेश की परंपरा कहती है कि जब भी ऐसी स्थिति बनती है, देश के चीफ जस्टिस को देश चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। दोस्तों, 1990 में बांग्लादेश के पूर्व सैन्य तानाशाह इरशाद के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा हुआ था। तब विपक्षी राजनीतिक दलों ने दिसंबर 1990 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अहमद को सत्ता सौंप दी थी और वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सरकार के मुखिया बने थे। वहीं दोस्तों दूसरा तरीका, यानी कि केयर टेकर सरकार, तो दोस्तों बांग्लादेश में नॉन पॉलिटिकल केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी है। बांग्लादेश में ऐसा 1996 और 2008 में हुआ था। केयर टेकर सरकार के कोई भी सदस्य किसी राजनीतिक दल से नहीं होते हैं और इन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति भी नहीं होती है। वहीं केयर टेकर सरकार राष्ट्रपति को रिपोर्ट देती है। दोस्तों, इस सरकार को 90 दिनों के भीतर चुनाव कराना होता है और 120 दिनों के भीतर जीतने वाली पार्टी को सत्ता सौंपनी होती है। दोस्तों, अंतिम और तीसरे सवाल की बात करें, यानी कि वर्तमान में वे कौन से 3 लोग हैं जिनका नाम बांग्लादेश के पीएम पद के लिए सबसे आगे चल रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज जमान राष्ट्रपति के माध्यम से किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को देश की कमान सौंप सकते हैं। दोस्तों, पीएम पद के लिए कई लोगों के नाम चल रहे हैं, लेकिन 3 लोगों के नाम प्रमुख हैं। सलाउद्दीन अहमद, ये अर्थशास्त्री हैं, बांग्लादेश के रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। इनका नाम इसलिए ऊपर गिना जा रहा है क्योंकि हाल फिलहाल देश के आर्थिक हालात ठीक नहीं है। ऐसे में देश और अर्थव्यवस्था को सुधारने वाले लीडर की जरूरत है और इस फ्रेम में सलाउद्दीन फिट बैठते हैं। इनका नाम है मेजर जनरल AKM नजमुल हसन। ये बॉर्डर गार्ड्स के पूर्व जनरल रहे हैं और नजमुल हसन इस साल 30 जनवरी को ही रिटायर हुए हैं। वह आर्मी इंटेलिजेंस के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। जिस तरह देश में अराजक हालात हुए हैं, उनसे निपटने के लिए स्ट्रेटजी बनाने में मेजर जनरल सक्षम है। तीसरे नाम की बात करें तो वो है डॉक्टर मंजूर अहमद चौधरी। ये वैज्ञानिक हैं और बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा आयोग में भी वैज्ञानिक रहे हैं, साथ ही नेताओं के आलोचक भी रहे हैं। चौधरी ने एक जिले के रिसर्चर को हटाने पर बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री और सांसद टीपू मोनू की खुलकर आलोचना की थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।